हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल नित्यम रन प्रयोग में। आज का टॉपिक है हॉर्स पावर वर्सेस टॉर्क। इसका हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। मैं आपको सबसे पहले दो वीडियो दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में कि एक गियर बॉक्स के साथ वाले मोटर का ऑपरेशन एंड एक विदाउट गियर बॉक्स वाले मोटर के ऑपरेशन का, एंड कैसे हम उसके मोटर के इनपुट सॉफ्ट को डायरेक्टली पकड़ सकते हैं। एंड गियर बॉक्स वाले में हाई टॉर्क रहता है एंड उसको एक नॉर्मल हैंड से हम नहीं पकड़ सकते, वो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। मैं रिलेशन आपको आरपीएम वर्सेस टॉर्क का बताने वाला हूँ, और एक कैसे गियर बॉक्स वाले मोटर को और एक नॉर्मल मोटर को कैसे सिलेक्शन करते वो बताने वाला हूँ, और कुछ एग्जांपल बताने वाला हूँ। जैसे एक हाई टॉर्क रिक्वायरमेंट वाले मोटर में स्क्रूज में बोल्ट्स में कैसे हम बड़े रेंच का, जिसमें रेडियस उसका जो आर होगा, ये डिस्टेंस वो बड़ा होगा, एंड कैसे इसमें छोटे रेंच का यूज टूल का यूजेस होता है, वो मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं टॉर्क का एंड हॉर्स पावर का। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्स पावर का। हॉर्स पावर क्या है? बेसिकली ये यूनिट ऑफ पावर है, एंड पावर इज इक्वल टू वर्क डन एंड टाइम टेकन। एंड वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप 9th या 10th में आप पढ़े होंगे। 9th में एक ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस खिसक के गया, तो इसका जो डिस्टेंस चेंज हुआ वो डिस्टेंस हम डी बोलेंगे, एंड इसमें फोर्स लगाए तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और पावर क्या होता है? रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब हम बात करते हैं टॉर्क का। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स है जिसको हम टर्निंग फोर्स और ट्विस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं तो जैसे कि एक एक्स स्क्रू है, इसमें थ्रेडिंग किया हुआ है, तो इसको जैसे ओपन करने के लिए हम इसमें ऐसे टूल लगाते हैं, एंड टूल के बाद ये हैंडल होता है, एंड ये हैंडल का कुछ डिस्टेंस होता है, और फिर ये ग्रिप होता है पकड़ने के लिए। तो टॉर्क इज इक्वल टू हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं इनटू ये लेंथ क्या हुआ? ये टूल का डिस्टेंस। ओके, तो इसको हम एफ इंटू आर भी बोल सकते हैं। ये आर जो हो गया ये रेडियस हो गया, क्योंकि आप जब राउंड घुमाओगे तो ये आर ही कहलाएगा। चलिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, एफ इंटू आर। एंड इसका जो हॉर्स पावर है इसका रिलेशन जेम्स वॉट ने निकाला था। जैसे कि इसमें आप देखोगे तो 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये आपको बहुत काम आएगा। एंड मैं बात करता हूँ रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स। जैसे कि ये इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं और ये रोटेट करके हम इस स्क्रू को खोल रहे हैं, तो रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स क्या कहलाएगा? इसको टॉर्क कहते हैं। और चलिए सबसे पहले मैं एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ जिसमें कि मैं कैसे आरपीएम लेस होता है एंड उसमें कैसे टॉर्क रहता है एंड आरपीएम ज़्यादा है, और उसमें कैसे टॉर्क लेस होता है, वो मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। चलिए तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा वीडियो ये देखिए चालू हो गया। इसमें देखिए विदाउट गियर बॉक्स है। मैं अभी इसको पावर देता हूँ, एंड आप देखो ये इसका शाफ्ट मोटर का घूम रहा है। अभी मैं इसको होल्ड करने का पेपर से कोशिश करूँगा। ये इजली मैं हाथ से जानबूझ के नहीं किया क्योंकि मे भी कुछ हजार्ड हो सकता है, इसके लिए मैं हाथ से आपको पकड़ के दिखा रहा हूँ। आप देखो इसमें कैसे वो इजली पकड़ा जा रहा है। अभी इसी वीडियो को मैं दूसरे मोटर के साथ मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें कि मैं गियर बॉक्स उसमें लगा हुआ है एंड वो इजली चल रहा है। अब देखो आप गियर बॉक्स वाला वीडियो, इसमें देखो अभी मैं इसको पावर दे रहा हूँ। मोटर के इनपुट सब के साथ एक फ्लाईव्हील अटैच्ड है विथ बेल्ट, टिथ बेल्ट, एंड उसमें एक वर्म गियर है वाइट वाला, एंड उसके साथ एक पिनियन अटैच्ड है ब्लैक वाला।
तो आप देखो मोटर के इनपुट शाफ्ट जो है वो ज़्यादा आरपीएम में है। इवन आप वार्म गियर भी देखो, बहुत तेज़ी से घूम रहा है, फ्लाईव्हील भी तेज़ी से घूम रहा है। बट जो ब्लैक वाला तिथ वाला पिनियन है वो काफ़ी स्लो घूम रहा है, तो उसका टॉर्क काफ़ी ज़्यादा होगा। अभी देखो इनपुट शाफ्ट में पकड़ रहा हूँ, कैसे वो इजिली होल्ड हो जा रहा है। बट आप मैं ब्लैक वाला पकड़ के दिखाता हूँ, उसमें देखो कैसे वो नहीं पकड़ा जा रहा है मेरे से। ओके, आप गौर से देखो इसमें। इसीलिए आप देखो कि ट्रक वगैरह जो होता है, हैवी व्हीकल्स होता है, जो हैवी लोड्स को मूव करने के लिए बना है, वो स्पीड कम होता है उसमें, बट उसके पास टॉर्क काफ़ी सारा होता है। बट आप कार वगैरह, फैंसी कार वगैरह देखो तो उसमें, चलो अब इसमें जाते हैं। उसमें आप देखो जो स्पीड के लिए बना है उसमें टॉर्क ज़्यादा नहीं रहेगा कि वो टर्न्स का टर्न वेट लेके वो मूव कर रहा है। अब मैं बात करता हूँ आपका गियर रेशियो, या फिर आप देखे होंगे मोटर्स के नेम प्लेट में। आप देखो इसमें मोटर का क्या क्या दिया हुआ है। एचपी दिया हुआ है मोटर के, एचपी दिए हुए हैं, एम्पियर दिए हुए हैं, आरपीएम दिए हुए हैं। उसके बाद इसका वोल्ट दिया हुआ है, हर्ट्ज दिया हुआ है। बेसिकली इंडिया में तो 50 हर्ट्ज का होता है, ये अदर कंट्री के मोटर है। आप इसमें बेसिकली एक चीज देखे होंगे, जो मोटर है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये कंज्यूम करता है एंड वो उसको मोशन में मैकेनिकल एनर्जी मुझे देता है। अब इसका ये भी रिलेशन आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर +2 में। इसका जो सिंक्रोनाइजेशन स्पीड होता है वो कैसे फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पोल पे डिपेंडेंट होता है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये पोल है 120 F/P। अगर कोई दो पोल के मोटर को आप ले लोगे और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ले लोगे तो उसका देखो कैसे आता है, 12 × 5 60 पे ये, तो लगभग 3000 आरपीएम का ये मोटर हो गया। अब मैं एक रिलेशन बताने का आपको कोशिश करता हूँ, जिसमें कि पावर वर्सेस जो एचपी है, पावर वर्सेस टॉर्क का मैं आपको रिलेशन बताता हूँ, जिसमें कि टॉर्क जो होता है वो पावर इन एचपी मल्टीप्लाइड बाय 9550 डिवाइडेड बाय स्पीड इन आरपीएम होता है। जैसे कि गियर बॉक्स वाला मोटर मैंने आपको दिखाया, गियर बॉक्स वाला मोटर में आप गियर रेशियो दिया हुआ रहता है, जैसे उसका रेशियो क्या है, उसके मोटर का कितने इस टू कितने का है। तो आप एक चीज हमेशा याद रखो, गियर रेशियो जो होता है आउटपुट शाफ्ट के टिथ काउंट डिवाइडेड बाय इनपुट शाफ्ट के टिथ काउंट पे होता है। अब अगर यहाँ पे टीथ नहीं है, सपोज पुल्ली जो है वो भी बेल्ट के थ्रू है, यहाँ से बड़े वाले चक में ऐसे लगा हुआ है एंड वो बेल्ट के थ्रू है, टीथ नहीं है, तो उस जगह क्या करेंगे, में आउटपुट के डायमीटर बराबर डिवाइडेड बाय इनपुट के डायमीटर से, इससे हम गियर रेशियो निकालेंगे। गियर रेशियो का एक चीज आप बात रखो, गियर रेशियो अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो अंडर ड्राइव होगा। जैसे अभी आपने जो वीडियो में देखा उसमें आप देखो जो मोटर है वो तेजी से घूम रहा था, आउटपुट शाफ्ट जो ब्लैक वाला पिनियन था वो स्लोली घूम रहा था, तो ये अंडर ड्राइव है, मीन्स टॉर्क ज्यादा मिलेगा हमको, आरपीएम कम मिलेगा। और गियर रेशियो अगर मेरा <<1 है तो ये ओवर ड्राइव है, यानी सामने का जो मोटर है वो कम आरपीएम में घूमता है, बट आउटपुट शाफ्ट जो है वो
ज़्यादा होता है। अब ये फार्मूला जो है टॉर्क, जैसे कि आरपीएम कम किया, टॉर्क बराबर ज़्यादा दे दिया। किसी में जिसमें गियरबॉक्स नहीं है, उसमें आरपीएम ज़्यादा है, टॉर्क कम है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर किसी पर्टिकुलर मोटर में गियरबॉक्स लगा हुआ है, तो पावर आउट जो आउटपुट शाफ्ट से आ रहा है और पावर जो उसको मोटर के शाफ्ट से मिल रहा है, वो हमेशा बराबर होगा। अभी हम एक बात करते हैं, जैसे ये गियर बॉक्स वाला मोटर है, इसमें एक स्टॉल टार्क है और एक रेटेड टॉर्क है। रेटेड टॉर्क तो जो हो गया जो हम काम में लगाने वाले, स्टॉल टार्क हुआ जिसमें जब आरपीएम हमारा 0 होगा, जब हमारा आरपीएम 0 होगा तो स्टॉल टार्क को हम होल्डिंग टॉर्क भी बोलते हैं। जैसे कि मोटर स्थिर है और आप आउटपुट शाफ्ट को घुमाने का कोशिश कर रहे हो, तो आप देख पाओगे नहीं घूमेगा। लेकिन जब आप मोटर के शाफ्ट को घुमा रहे हो तो आउटपुट शाफ्ट जो है गियर का, वो घूमेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास होल्डिंग टॉर्क होता है, गियर रेशियो। अब जिसका जितना टॉर्क रहेगा, जिसका जितना बड़ा गियर रेशियो रहेगा, एंड वो जितने 1 से दूर रहेगा, उसका जो आउटपुट शाफ्ट का होल्डिंग टॉर्क है उसका उतना ज़्यादा होगा। तो इसी यही वजह होता है कि कोई मोटर के आउटपुट शाफ्ट को आप इज़िली नहीं घुमा पाते हो, जो गियर बॉक्स वाला मोटर होता है। अब ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ-कुछ, इसलिए इसको टॉर्क रेंच भी नाम दिया गया है, टॉर्क रेंच। आप एक देखो कि जब कोई व्हीकल होता है या ट्रक होता है, आप देखे होगे, तो उसके नट बोल्ट को पहले खोलने के लिए क्या करते थे, इसमें टूल लगा लिया एंड इस पे जो बस का मैकेनिक होता है, इस पे खड़ा हो जाता था एंड उसको प्रेशर जंपिंग इफेक्ट डालता था ताकि खुले। बिकॉज ये मोटर, ये जो बोल्ट है, उसको खोलने के लिए हाई टॉर्क का रिक्वायरमेंट है। इसके लिए ये जो मेरे को टूल यूज होता था, रेडियस काफी बड़ा होता था एंड यही छोटे स्क्रूज जो है उसको कम टॉर्क लगता है। इसके लिए हम एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर में टूल, ये हेक्स टूल्स लगा के इजीली ओपन कर लेते हैं। इसमें ये रेडियस का जरूरत नहीं होता है। और कुछ जो मैशिंग होते हैं उसमें स्क्रूज को एक डेफिनिट टॉर्क से ही टाइट किया जा सकता है, किया जाता है। उससे अधिक में किए तो उसका मैलफंक्शन होगा। इसलिए टॉर्क रेंच में उसको कितने टॉर्क से मैक्सिमम टाइट करना है, उसमें यहाँ पे सेट होता है एंड उससे अधिक हुआ तो वो एरर आपको नोटिफाई करेगा। सिमिलरली छोटे स्क्रू ड्राइवर में भी वैसे होता है। जैसे कि कोई पीसीबी है, उसको हीट सिंक के साथ कनेक्ट करना है एंड इन बिटवीन सील पैड लगा हुआ है उसमें, तो उसको बहुत टाइट करेंगे तो सील पैड हो सकता है कट जाए, ब्रेक आ जाए, तो उसमें डेफिनिट टॉर्क से कसा जाता है एंड उसमें आपका टॉर्क का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आप देखोगे, सबसे जैसे आप कोई कार वगैरह परचेज कर रहे हो, तो आप उस टाइम इंजन का आरपीएम देखते हो। इंजन का आरपीएम जितना ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दूसरा चीज़, इंजन कितना बड़ा है, एक बड़ा इंजन होगा तो वो टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा। और तीसरा चीज़, जैसे ट्रक है और एक सिंपल कार है, ट्रक हैवी लोड्स को लेके मूव करता है, तो उसके पास स्पीड उतना नहीं होता है, बट उसके पास टॉर्क होता है। बट उतना ही लोड हम किसी कार में डाल दें और उसको हम 40 के भी स्पीड से, 20 के भी स्पीड से बोले चलें, तो उसका बैंड बच जाएगा। सो आपने देखा कैसे मायने रखता है टॉर्क एंड स्पीड। तो बेसिकली आप टॉर्क और एचपी, यानी जो मोटर का हॉर्स पावर दिया हुआ है, उसका कैसे रिलेशन आप निकालेंगे। कहीं कहीं ये हॉर्स पावर नहीं देख के ये किलोवाट भी दिया हुआ रहता है। तो आपको पता है एचपी, 1 HP जो होगा 746 वाट होता है। इसको आप बदलना चाहें किलोवाट में तो 1 HP इज इक्वल टू 0.746 किलोवाट। इस तरह कन्वर्ट करके आप टॉर्क वर्सेस स्पीड का ये कर सकते हो। होप सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आपको एक पॉजिटिव जानकारी मिला तो मेरे वीडियोस को आप लाइक कीजिए। अगर ये इस तरह के वीडियोस आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखो, काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे हैं, होप सो वो भी आपके काम में आए हैं। तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कर लो। अगर ये वीडियो किसी के नॉलेज को बढ़ाने में काम आ सकता है, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके कजन्स, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो में इतना बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।